दोस्तों, पाकिस्तान की ऊंची चोटियों के बीच बसी एक छिपी हुई घाटी की कल्पना कीजिए, जहां कैलाश नामक एक जीवंत समुदाय निवास करता है। अपने रंग बिरंगी वस्त्रों और जीवंत त्योहारों के साथ वे कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उनकी कम संख्या के बावजूद उनकी सांस्कृतिक विशिष्टता और परंपराओं ने सदियों से बाहरी लोगों को मोहित किया है, जो उनकी जीवन शैली को समझने की कोशिश करते हैं। कैलाश लोग खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के उत्तरी पाकिस्तान के चिरातल जिले में 3 दूरस्थ घाटियों में निवास करते हैं। ये घाटियाँ बुम्बुरेट, रुम्बुर और बीरीर कहलाती है। ये हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में स्थित है, जो उनके अलग थलग और अद्वितीय सांस्कृतिक संदर्भ में योगदान करती है। कैलाश लोगों की जनसंख्या लगभग 3 से 4 हजार व्यक्तियों के बीच है। प्रारंभ से लेकर आज तक कैलाश महिलाएं अनोखी सुंदरता बिखेरती है। उनकी बादाम के आकार की आंखें और धनुषाकार बोहों से सुशोभित बुद्धिमत्ता गर्मजोशी को दर्शाती है। उनकी ऊंची गालियां धूप से सजी त्वचा को पूरक करती है, जो जटिल मोती और गहनों से सजी होती है। उनके काले बहते हुए बाल अक्सर रंगीन रिबन्स की चोटी में गूंदे होते हैं। उनके वस्त्रों और प्राकृतिक परिवेश के जीवंत रंगों का प्रतीक है। भौतिक विशेषताओं से परे कैलाश महिलाओं की मुस्कान सच्ची और संक्रामक होती है, जो समुदाय के संबंधों और सांस्कृतिक उत्सव से पोषित होती है। त्योहारों के दौरान नृत्य करते समय या दैनिक बातचीत में उनकी मुस्कान एक स्वागत योग्य भावना को प्रतिबिंबित करती है, जो उत्तर पाकिस्तान की दूरस्थ घाटियों में कैलाश पहचान को परिभाषित करने वाली सहनशीलता और स्थायी परंपराओं को दर्शाती है। कैलाश लोगों की महिलाओं में मासिक धर्म और गर्भावस्था से संबंधित कुछ दिलचस्प प्रथाओं के बारे में जानकर मैं बहुत हैरान हो गई। इन प्राकृतिक चक्रों के दौरान महिलाएं पारंपरिक रूप से एक अलगाव की अवधि से गुजरती है, जिसे आत्मचिंतन और अपने पूर्वजों और देवताओं के साथ आध्यात्मिक संबंध का समय माना जाता है। यह प्रथा, जो सांस्कृतिक परंपरा में निहित है, प्रसव और जीवन की प्राकृतिक लय की परिवर्तनकारी शक्ति के प्रति श्रद्धा को भी दर्शाती है। यह कैलाश विश्वास को रेखांकित करती है कि इन चरणों की पवित्रता में महिलाओं को समुदाय की वंशावली को जारी रखने और इसकी आध्यात्मिक निरंतरता सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका के लिए सम्मानित किया जाता है। यह अनूठा दृष्टिकोण स्त्रीत्व और प्राचीन परंपराओं के प्रति सांस्कृतिक सम्मान का मिश्रण दिखाती है, जो उनके अलग थलग पहाड़ी घरों के बीच कैलाश लोगों की पहचान को आकार देता है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि कैलाश लोगों में तलाक को महिलाओं की ताकत और स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है, और यह एक सामाजिक रूप से स्वीकृत प्रथा है, जो व्यक्तियों को तब विवाह समाप्त करने की अनुमति देती है जब वे नाखुश होते हैं या फिर उनके बीच सुलह न होने वाले मतभेद होते हैं। उनके समुदाय के भीतर विवाह विच्छेद के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों को कार्यवाही शुरू करने का अधिकार है, जो वैवाहिक विच्छेद के प्रति एक तुलनात्मक रूप से समान दृष्टिकोण को दर्शाता है। जबकि तलाक असामान्य है, इसे आमतौर पर परिवार और समुदाय के रिश्तों के प्रति ध्यान और विचार के साथ संभाला जाता है। दोस्तों, कैलाश लोग प्रेम विवाह का एक रूप अपनाते हैं, जहां व्यक्ति आमतौर पर आपसी स्नेह और अनुकूलता के आधार पर अपने जीवन साथी का चयन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यह प्रथा पड़ोसी समुदायों में प्रचलित अरेंज मैरिज के विपरीत है, जिसमें विवाह के प्रति एक अनोखा दृष्टिकोण है, जो आसपास की संस्कृतियों से काफी भिन्न है। ये लोग पार्टनर चुनने में अपनी आज़ादी के लिए जाने जाते हैं, और दिलचस्प बात यह है कि कैलाश समाज युवाओं को त्योहारों और सामुदायिक समारोहों के बीच प्रेमालाप अनुष्ठानों में शामिल होने को प्रोत्साहित करता है। इन क्रियाओं के दौरान व्यक्ति इशारों और बातचीत के माध्यम से संभावित भागीदारों में रुचि व्यक्त कर सकते हैं, जिसे अक्सर बुजुर्गों द्वारा सुविधा प्रदान की जाती है, जो प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने में सहायक भूमिका निभाते हैं। एक बार जब कोई जोड़ा शादी करने का फैसला करता है, तो एक औपचारिक समारोह शुरू होता है, जिसमें प्राचीन परंपराओं को आनंदमय उत्सवों के साथ मिश्रित किया जाता है। व्यक्तिगत पसंद और भावनात्मक जुड़ाव पर यह जोर आधुनिक प्रभाव के बीच अपनी सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को संरक्षित करने के लिए कैलाश लोगों की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक कलाश लोग शराब की खपत के संबंध में एक अद्वितीय सांस्कृतिक पहचान को प्रदर्शित करते हैं। कई पड़ोसी समुदायों के विपरीत, जहां शराब को सख्ती से प्रतिबंधित या विनियमित किया जाता है, कलाश में कुछ औपचारिक और उत्सवों के अवसरों के दौरान शराब की खपत के प्रति अधिक उदार रवैया है। जैसे कि चीलम जोशी और ऊचाओ जैसे त्योहारों के दौरान किण्वित अनाज से बने पारंपरिक मादक पेय का सेवन उनके अनुष्ठानों और उत्सवों के हिस्सों के रूप में जाना जाता है। यह प्रथा उनकी सांस्कृतिक विरासत में गहराई से अंतर्निहित है, जहां शराब सामाजिक और औपचारिक दोनों उद्देश्यों को पूरा करती है। उनके देवताओं और पूर्वजों के साथ सांप्रदायिक बंधन और आध्यात्मिक संबंध को बढ़ावा देती है। यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि जब शराब उनकी संस्कृति और औपचारिक भूमिका में है, कलश इसे श्रद्धा और संयम के साथ देखते हैं। केवल भोग के बजाय इसके सांस्कृतिक महत्व पर जोर दिया जाता है। एक ऐसी भाषा बोलते हैं जो प्राचीन परंपराओं और सांस्कृतिक समृद्धि को प्रतिबिंबित करती है। कलाश मून नामक यह अनोखी भाषा उनकी जीवंत पोशाक की तरह ही रंगीन और उनके सदियों पुराने रीति रिवाजों की तरह स्थायी है। यह अपने भीतर उनके देवताओं की कहानियाँ, उनके त्योहारों की धुनें और उनके पूर्वजों का ज्ञान समेटे हुए है, जिससे यह सांस्कृतिक विरासत का खजाना बन गया है जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि कलाश लोग की पोशाक उनकी सांस्कृतिक पहचान और प्राचीन परंपराओं का जीवंत प्रतिबिंब है। महिलाएं आमतौर पर लाल, नीले और हरे जैसे जीवंत रंगों से सजी लंबी पोशाकें पहनते हैं, जो उनकी आध्यात्मिक मान्यताओं और प्राकृतिक परिवेश से संबंधित प्रतिमात्मक महत्व रखती है। इन पोशाकों पर जटिल कढ़ाई की जाती है और मोतियों, सीपियों और कभी कभी छोटे दर्पणों से भी सजाया जाता है, जो शिल्प कौशल का एक चमकदार प्रदर्शन बनाते हैं। महिलाएं रंगीन हेड स्कार्फ या टोपी भी पहनती है, जो उनकी विशिष्ट उपस्थिति को और बढ़ाती है। दूसरी ओर पुरुष अक्सर ढीले पतलून या ऊनी लेगिंग के साथ ट्यूनिक्स पहनते हैं, जो टोपी से पूरक होते हैं, जो उनकी औपचारिक या रोजमर्रा की पोशाक के आधार पर शैली में भिन्न होते हैं। यहाँ दोनों लिंगों की पोशाक केवल सजावट नहीं है, बल्कि अनुष्ठानिक महत्व रखती है। त्योहारों, शादियों और धार्मिक समारोहों के दौरान पहनने जाने वाले विशिष्ट परिधान पैतृक रीति रिवाजों के प्रति उनकी श्रद्धा और आधुनिक प्रभावों के बीच उनकी अनूठी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए दिखते हैं। अब हमारा जिज्ञासु मन उत्तरी पाकिस्तान की सुदूर घाटियों की ओर आकर्षित होता है, जहाँ कलाश लोग मनमोहक त्योहारों की एक श्रृंखला मनाते हैं, जो उनकी अनूठी संस्कृति और गहरी परंपराओं को उजागर करते हैं। दोस्तों, कलश घाटियों में वसंत ऋतु की कल्पना कीजिए, जहाँ चीलम जोशी उत्सव परिदृश्य को लाल, नीले और हरे रंग के जीवंत रंगों में रंग देता है। यह उत्सव गर्म मौसम के आगमन और फलों पेड़ों के खिलने का प्रतीक है, जिसमें कलाश महिलाएं मोतियों और सीपियों से सजी जटिल पोशाक पहनती हैं और कायाकल्प करने वाले मौसम का स्वागत करने के लिए खुशी से नृत्य करती है। जैसे ही गर्मियां शुरू होती है, ऊचाऊ उत्सव केंद्र स्तर पर आ जाता है। संगीत, दावत और फसल के लिए आभार से भरे सांप्रदायिक समारोहों का समय। प्रत्येक त्योहार कलाश लोगों की प्रकृति और उनकी कृषि विरासत के साथ गहरे संबंध का प्रमाण है। जैसे ही शरद ऋतु आती है, फू उत्सव गंभीरता और आध्यात्मिक प्रतिबिंब लाता है। अपने देवताओं का सम्मान करने और आने वाले वर्ष में समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए बकरियों की बलि दी जाती है। यह अनुष्ठान उनकी प्राचीन मान्यताओं और उनके समुदाय के भीतर आध्यात्मिक नवीनीकरण का महत्व रेखांकित करती है। अंत में सर्दियों का आगमन चाउमोस उत्सव के साथ होता है, जो एक सप्ताह तक चलने वाली साफ सफाई अनुष्ठानों और अलाव नृत्यों का कार्यक्रम होता है, जिसका उद्देश्य गांव को नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त करना और कलश लोगों के बीच एकता को बढ़ावा देना है। ये उत्सव न केवल बदलते मौसम का जश्न मनाते हैं, बल्कि आधुनिकता की चुनौतियों के बीच अपनी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने के लिए कलश लोगों के लचीलेपन और समर्पण की मार्मिक याद भी दिलाती है।
शायद आप नहीं जानते हैं, पर कलश लोग आध्यात्मिकता और प्राचीन मान्यताओं का ताना बाना बुनते हैं, जो पारंपरिक मानदंडों को चुनौतियां देता है। उनका धर्म, जिसे कलश पौराणिक कथा के नाम से जाना जाता है, एक बहुदेववादी दुनिया की एक ज्वलंत तस्वीर पेश करता है, जहां देवी देवता जीवन के हर पहलू पर शासन करते हैं। इन देवताओं में देजाऊ सर्वोच्च देवता है, जो कलश लोगों पर अपनी नजर रखते हैं और मौसम और फसल के चक्र के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करते हैं। जानवरों और चरागाहों के देवता महान देव से लेकर प्रसव और उर्वरता की देवी ज्येष्ठक तक, उनके पंथ में प्रत्येक देवता एक अद्वितीय सार का प्रतीक है। अपने आध्यात्मिक क्षेत्र से परे कलश एक विशिष्ट जाति जैसी संरचना को भी अपनाते हैं, जो उनके सामाजिक ताने बाने को परिभाषित करता है। शिखर पर स्वयं देवता है, उसके बाद श्रद्धेय शाही परिवार है, जो समुदाय के भीतर औपचारिक और नेतृत्व की भूमिका निभाते हैं। आम लोग बहुसंख्यक हैं, जबकि अछूत कलश समाज के एक महत्वपूर्ण लेकिन हाशिए पर स्थित स्थान पर है। यह पदानुक्रमित ढांचा उनकी बातचीत और जिम्मेदारियों को आकार देता है। यह सोचना आश्चर्यजनक नहीं है कि कलश लोग लैंगिक भूमिकाओं के प्रति अपेक्षाकृत न्याय संगत दृष्टिकोण प्रदर्शित करते हैं, जहां महिलाएं अपने समुदाय के भीतर सामाजिक, धार्मिक और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेती है। इनकी उत्पत्ति का रहस्य कलश लोगों की उत्पत्ति के रहस्य में डूबा हुआ है और शोधकर्ताओं और इतिहासकारों के लिए एक पहेली बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि वे प्राचीन इंडो आर्यन जनजातियों के वंशज हैं, जो हजारों साल पहले इस क्षेत्र में चले गए थे, जो अब उत्तरी पाकिस्तान की सुदूर घाटियों में बस गए हैं। उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक प्रथाएं, जिनमें बहुदेववादी मान्यताएं और अद्वितीय अनुष्ठान शामिल हैं, एक ऐसी वंशावली का सुझाव देती है जो इस क्षेत्र में इस्लाम के आगमन से पहले की गई है। उनके पृथक स्थान के बावजूद आनुवंशिक अध्ययनों से कलश को प्राचीन फारस और मध्य एशिया की आबादी से भी जोड़ा जाता है, जिससे उनके रहस्यमय वंशों में परतें जुड़ गई है। कलश स्वयं मौखिक परंपराओं और मिथकों को बनाए रखता है, जो उनकी उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। पहचान की एक टैपेस्ट्री भी बुनते हैं, जो आधुनिकता की चुनौतियां और उनकी ऐतिहासिक जड़ों में चली आ रही रुचि के बीच बनी रहती है।